ठीक है, तिवारी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल में विश्व के मानचित्र पर एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इन सभी महादेशों को क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे। उसके साथ ही साथ इन महादेशों में बड़ा देश छोटा देश कौन सा है, पर्वत की ऊंचाई क्या है, पर्वत कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत इन महादेशों में, साथ साथ में गहनतम बिंदु क्या है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग एक रफ मैप तैयार करेंगे। तो आप सभी भी मेरे तरह ही एक रफ मैप तैयार करिएगा। यह जो आप लोग देख रहे हैं एक रफ मैप है। ऐसे ही आप लोग को भी एक रफ मैप तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हम यह जो मैप तैयार कर रहे हैं फेयर है, आप भी ऐसे ही एक रफ मैप तैयार करिएगा। अब इसमें हम लोग पहले, आप सभी को यह पता होना चाहिए, यहाँ पे यूराल पर्वत, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो है यह एशिया है। यह क्या हुआ, एशिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर में जो हमारा महाद्वीप आता है, महादेश आता है, वह एशिया है। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा यह जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे जो हमारा महादेश आता है, अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर पे 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर में आप लोग देखिएगा अंटार्कटिका। 6 नंबर में यूरोप। और 7 नंबर जो है, 7 नंबर में हमारा महादेश ओशिनिया होता है। लेकिन ओशिनिया का सबसे जो बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसमें हम लोग 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया को ही महादेश बोल देते हैं। तो 7 नंबर में जो हमारा यह 7 नंबर जो महादेश आया, यह ऑस्ट्रेलिया आया। अब बात यह हुआ कि गुरुजी जो यह मैप है यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। हाँ, 1 नंबर में आप लोग क्या देखे हैं, एशिया। 2 नंबर में अफ्रीका। 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका। 4 में दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर में अंटार्कटिका। 6 में यूरोप। और 7 में ऑस्ट्रेलिया। यह हम लोग महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए, महादेश या महाद्वीप, ठीक। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं एशिया में ही
सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो एशिया में आप चलिएगा तो चीन जो हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और मालदीव जो होगा यह सबसे छोटा, मालदीव सबसे छोटा देश हो जाएगा। वैसे ही आप दूसरे नंबर महादेश अफ्रीका में आइएगा तो अल्जीरिया यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। मेयोटो यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश हो जाएगा। वैसे ही 3 नंबर जब महादेश में हम लोग आएंगे तो सबसे बड़ा जो देश होगा वह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। जबकि सेंट पीरे जो है यह उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश होगा। 4 नंबर पे जो हमारा महादेश आता है इसमें ब्राजील 4 नंबर वाला महादेश कौन सा है तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है यह फॉकलैंड, फॉकलैंड सबसे छोटा देश हो जाएगा। अब बात है गुरुजी 5वां नंबर जो महादेश है यह अंटार्कटिका है। तो 5वें नंबर महादेश पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे छोटा देश बड़ा देश का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो 5वां का छोड़ देंगे बड़ा और छोटा। 6ठे नंबर में हम लोग आएंगे तो 6ठा नंबर में देखा जाएगा रूस जो है यह यूरोप का सबसे बड़ा देश। रूस जो है यह यूरोप का सबसे बड़ा देश। जबकि वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी यह यूरोप का सबसे छोटा देश हो गया। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब आएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महादेश में। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो देश होगा यानी ओशिनिया का यह ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। जो बड़ा हो जाएगा ओशिनिया का। और सबसे छोटा जो हो जाएगा यह आप लोग का सबसे छोटा नौरू हो जाएगा। चला 7 नंबर ओशिनिया महादेश है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते आप लोग को बता चुके हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि ओशिनिया महादेश पे सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो ओशिनिया का सबसे बड़ा जो देश होगा वह ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा जो होगा देश वह नौरू हो जाएगा। अब हम लोग यहीं से देखेंगे, आप लोग पहले देखें कि विश्व मैप पर एशिया कहाँ है
अफ्रीका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। साथ साथ में आप सभी देखें इन 7 महादेशों का, क्योंकि 7 महादेश का ये या 7 महाद्वीप करिए, इनका बड़ा देश और छोटा देश। एशिया का बड़ा देश आप लोग देखें हैं चीन होगा, और एशिया का छोटा देश जो होगा वह मालदीव होगा। और एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है, इसलिए उसको 1 नंबर दिया गया है। दूसरा नंबर जो है यह अफ्रीका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटो है। वैसे ही आइएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है तीसरे नंबर का, वह उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह कनाडा है, और सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। वैसे 4 नंबर का महादेश देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश जो है यह फॉकलैंड है। अंटार्कटिका महादेश जो है यह 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, लेकिन यहाँ पे ना कोई बड़ा ना कोई छोटा देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ही ढका है, बर्फ ही बर्फ है। छठे नंबर पर आइएगा तो जो महादेश है यह रूस यूरोप है, और यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस, और सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी है। ओशिनिया महादेश 7वां नंबर, यानी ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इस महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश के ही नाम से जानते हैं। तो बोल देता है पेपर में कि सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग बोल देते हैं। इस ऑस्ट्रेलिया महादेश या महाद्वीप में सबसे बड़ा जो है यह ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे छोटा जो है नाउरू है। अब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? पर्वत। ध्यान दीजिएगा। चला अब हम लोग पर्वत पढ़ने वाले हैं। एशिया में हम लोग पर्वत जब देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट, एशिया में जो हम लोग पर्वत देखे, एशिया का सबसे ऊंचाई जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कहीं कहीं बुकों में 8850 मीटर दिया रहता है। यह एशिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848, कहीं कहीं बुकों में 8850 मीटर दिया रहेगा। यह हम लोग किससे देखे? एशिया से। फिर हम लोग आएंगे दूसरे नंबर में, तो यहां पे देखेंगे माउंट किलीमंजारो। और माउंट किलीमंजारो जो है इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। इसका माउंट किलीमंजारो। फिर वैसे ही हम लोग आएंगे तो उत्तरी अमेरिका में देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में माउंट में माउंट में किनले
जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। फिर हम लोग आएंगे दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में ओजस डेल सलाडो सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, इसकी जो ऊंचाई है 7084 मीटर, 7084 मीटर है। अंटार्कटिका में आएंगे। अंटार्कटिका में पर्वत विंसन मासिफ, विंसन मासिफ जिसकी ऊंचाई जो है 5140 मीटर है। विंसन मासिफ जिसकी ऊंचाई जो है 5140 मीटर है। वैसे ही हम लोग यूरोप में चलेंगे। यूरोप में जो पर्वत देखेंगे माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। 5642 मीटर है। वैसे ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो यहाँ पर जो पर्वत है माउंट केसिस्को, केसिस्को, माउंट केसिस्को जिसकी ऊंचाई जो है यह 2228 मीटर है। तो आप देखिए पर्वत, आप क्या देखिए पर्वत, पर्वत में हम लोग देखें कि एशिया जो है, एशिया का ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। जिस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। यह आपको कहीं कहीं बुकों में 8850 मीटर दिया रहेगा। यह एशिया महादेश में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ओवरऑल सब में ऊंचाई अगर देखा जाए, इसमें हम लोग जो देखे हैं इसमें माउंट एवरेस्ट की ही ऊंचाई सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर जो महादेश में रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका आपके सामने है। यह अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत जो है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 5895 मीटर, 5895 मीटर। तीसरे नंबर का जो मेरा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका में हम लोग देखे हैं सबसे ऊंचा पर्वत उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, जिसका ऊंचाई जो है 6194 मीटर है, 6194 मीटर है। चौथा नंबर जो मेरा महादेश है, यह मेरा महादेश दक्षिणी
दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत हम लोग देखे हैं ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो, इसका जो ऊंचाई है यह 7084 मीटर है। 7084 मीटर, 7084 मीटर, यह ओजस डेल सेलाडो की ऊंचाई है। ओजस डेल सेलाडो पर्वत जो है यह दक्षिणी अमेरिका में है। फिर हम लोग देखें अंटार्कटिका। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां महादेश या महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है उस पर्वत का नाम विंसन मासिफ, क्या नाम है? विंसन मासिफ 5140 यानी 5140 मीटर, यह विंसन मासिफ की ऊंचाई है। 6 नंबर जो मेरा महादेश है यह यूरोप है। और यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस, जिसका ऊंचाई जो है 5642 मीटर है, यानी 5642 मीटर है माउंट एलब्रूस, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एलब्रूस पर्वत कहाँ है? तो यूरोप में, और इसका ऊंचाई कितना है? तो 5642 मीटर। फिर हम लोग देखे हैं मेरा 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महादेश है यह ओशिनिया, और ओशिनिया ना बोलकर हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, कारण आप सभी को बता दिए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट केस इसको, जिसका ऊंचाई जो है 2228 मीटर है। 2228 मीटर है। यह हम लोग अभी जो भी देख रहे हैं यह विश्व का मानचित्र पर स्थिति देख रहे हैं। और स्थिति में यह हम लोग देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। और एशिया में सबसे बड़ा देश जो है वह चीन है, और सबसे छोटा जो देश है वह मालदीव है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो देखे वह माउंट एवरेस्ट पर्वत है, जिसका ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरे नंबर पर हम लोग महादेश जो देखे हैं वह दूसरे नंबर का महादेश अफ्रीका है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है अल्जीरिया है, और सबसे छोटा जो देश है वह आपका मेयोटो है। अफ्रीका में अफ्रीका का जो पर्वत है आप देखे हैं माउंट किलिमंजारो। यह माउंट किलिमंजारो की जो ऊंचाई है 5895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई क्या है? 5895 मीटर। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका कनाडा है। और सबसे छोटा जो देश है उत्तरी अमेरिका का जो सबसे छोटा देश है वह आपका सेंट पीरे है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो हम लोग देखे हैं उत्तरी अमेरिका में, जिसका ऊंचाई 6194 मीटर कहा गया है, माउंट केस इसको। वैसे ही हम लोग दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका ब्राजील, और सबसे छोटा जो देश है वह आपका फॉकलैंड है। उत्तरी अमेरिका का या दक्षिणी अमेरिका का, हम लोग दक्षिणी अमेरिका देख रहे थे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा फॉकलैंड। और दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है ओजस डेल सेलाडो, जिसका ऊंचाई जो है कितना है?
तो 7084 मीटर। यह जो हम लोग देख रहे थे अभी, यह विश्व भूगोल का सामान्य परिचय का पार्ट 1 देखे। ऐसे ही कर कर विश्व भूगोल सामान्य मानचित्र के बारे में जानकारी का पार्ट लगभग 5-6 पार्ट में इसको भी समाप्त करेंगे। उसके बाद आप लोग विश्व भूगोल डीप में चला पढ़िएगा। जैसे बिहार सामान्य परिचय आप लोग देखे होंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अगर आप लोग का प्यार इस वीडियो पे ज़्यादा रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।